नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिन्फो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का फिल्म रिव्यू है श्रीकांत, जिसके निर्देशक है तुषार हीरानंदनी। मुख्य कलाकार है राजकुमार राव, आलय, ज्योतिका, शारद केरल, जनित गोस्वामी। संगीत है टेनिस्ट बागची, मिथुन, संचित मल्हार। लेखक जगदीप सिद्धांत, सुमित पत्रान। रिलीज वर्ष है 2024। श्रीकांत केवल एक बायोपिक नहीं बल्कि मानव संकल्प, आत्मबल और सामाजिक बाधाओं को पार करने की गाथा है। यह फिल्म एक दृष्टिहीन बालक की प्रेरणादायक यात्रा है जो तमाम शारीरिक और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद भारत के शीर्ष उद्यमियों में से एक बनता है। निर्देशक तुषार हीरानंदनी ने इस सच्ची कहानी को संवेदनशीलता और ऊर्जा के साथ चित्रित किया है। फिल्म न केवल हमें दृष्टिबाधितों की समस्या को समझने की मदद करती है बल्कि यह भी दिखाती है कि अगर इच्छा हो तो कोई भी अभाव बाधा नहीं बनता। चलिए कहानी का सारांश देखेंगे। कहानी है श्रीकांत बोला की, जो आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्म एक दृष्टिहीन बच्चा है। जन्म से ही अंधे होने के कारण समाज उसे बेकार बच्चा समझता है। लोग उसके माता पिता से कहते हैं कि इस बच्चे से कुछ नहीं होगा, लेकिन श्रीकांत का जीवन संघर्ष में ही मिसाल है। शुरुआत में गाँव का स्कूल उसे पढ़ने को मना कर देता है, लेकिन श्रीकांत की माँ और शिक्षक उसके समर्थन में खड़े होते हैं। वह न केवल पढ़ाई में अच्छा होता है बल्कि भाषण, विज्ञान, गणित और खेलों में भी माहिर साबित होता है। जब बोर्ड परीक्षा में श्रीकांत को विज्ञान पढ़ने से रोका जाता है क्योंकि वह दृष्टिहीन है, तो वह कोर्ट में जाता है और शिक्षा के अधिकार के लिए कानूनी लड़ाई लड़ता है और जीतता है। बाद में वह MIT तक पहुंचता है, अमेरिका में पढ़ाई करता है और भारत लौटकर दृष्टिहीन युवाओं के लिए एक कंपनी शुरू करता है जो विकलांगों को रोजगार देती है। यह फिल्म संघर्ष से सफलता की वो प्रेरणादायक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर एक संदेश छुपा है। असली अंधापन आंखों में नहीं, सोच में होता है। मुख्य पात्रों पर विश्लेषण करेंगे तो श्रीकांत बोला, राजकुमार राव ने इस किरदार ने अपने अभिनय कौशल की ऊंचाइयों को छू लिया है। उन्होंने न केवल दृष्टिहीनता की सच्चाई को जीवंत किया है बल्कि श्रीकांत की ऊर्जा, हास्य, हिम्मत और मानवीयता को भी पूरी ईमानदारी से निभाया है। हर दृश्य में अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट है। दूसरी, श्रीकांत की माँ का किरदार एक स्त्री की ममता और साहस का प्रतीक है। वह अपने बेटे को कभी बेचारा नहीं मानती बल्कि उसके लिए समाज से लड़ती है। ज्योतिका ने यह भूमिका बहुत भावुकता और गरिमा से निभाई है। स्वाति, श्रीकांत की सहयोगी और मित्र जो अपनी कंपनी में मुख्य भूमिका निभाती है। अलायन, एक किरदार श्रीकांत की प्रेरणा और सहारा बनकर उभरता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का प्रभाव, फिल्म ने श्रीकांत पर डॉक्टर कलाम के विचारों का प्रभाव दर्शाया है, जिससे उसकी सोच में आत्मबल आता है। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने ना दे। फिल्म के सामाजिक और शैक्षणिक पहलू, श्रीकांत फिल्म भारत की शिक्षा व्यवस्था, विकलांगों के प्रति दृष्टिकोण और सामाजिक भेदभाव को उजागर करती है। यह फिल्म दिखाती है कैसे सिस्टम ने एक दृष्टिहीन बच्चे को विज्ञान पढ़ने से रोका, समाज किस तरह विकलांगता को कमजोर समझता है और कैसे एक व्यक्ति पूरे सिस्टम को चुनौती दे सकता है। फिल्म शिक्षा के अधिकार, समानता और समावेशी समाज की आवश्यकता पर तीव्रता से प्रभाव डालती है। प्रेरणादायक क्षण ऐसे है जब श्रीकांत अदालत में अपने अधिकार के लिए खड़ा होता है। MIT का एडमिशन प्राप्त करना एक गांव के अंधे बालक के लिए विश्व स्तरीय मान्यता है। कंपनी की स्थापना जहां दृष्टिहीन और विकलांग युवकों के रोजगार मिलता है। अंतिम भाषण, मेरी आंखें नहीं है पर मेरा सपने है। तकनीकी पक्ष अगर देखेंगे तो निर्देशन, तुषार हीरानंदनी का निर्देशन अत्यंत शुद्ध हुआ, एक प्रभावशाली कह सकते हैं। उन्होंने कहानी को नाटकीयता से बचाते हुए यथार्थवादी दृष्टिकोण से पेश किया है। भावनाओं को बनाने की जगह उन्होंने प्रेरणा को महत्व दिया है। पटकथा और संवाद सरल, गूंजदार और मार्मिक है। कई दृश्य संवाद प्रदान होने के बावजूद बोझिले नहीं लगते। मैं देख नहीं सकता पर मैं देख सकता हूँ कि मुझे क्या करना है जैसे संवाद बहुत प्रभाव छोड़ते हैं। संगीत और पृष्ठभूमि, फिल्म का संगीत प्रेरणादायक है जो दृश्य के अनुरूप भावनाएं जगाता है। विशेष रूप से
पार्श्व संगीत पर दृश्यों में आत्मा बन जाता है। छायांकन दृश्य संचलन में राजस्थान, स्कूल, कोर्ट, अमेरिका सबको सजीव दिखाया गया है। अंधेपन को अंधकार नहीं प्रकाश में व्यक्त किया गया है। मुख्य संवाद कुछ ऐसे है, अगर मुझे देखने की ताकत नहीं मिली तो मैंने सुनने और महसूस करने की ताकत को दुगुना किया। दृष्टिहीन होना कमजोर नहीं, सोच का तरीका है। जिसे दुनिया बोझ समझती है वो दुनिया को रोशन कर सकता है। नारी पात्रों की भूमिका फिल्म में महिलाओं की भूमिका ये प्रेरणास्पद है। श्रीकांत की मां और स्वाति जैसे पात्र दिखाते हैं कि एक स्त्री किस तरह एक पुरुष के जीवन में ताकत बन सकती है। वे सहारा नहीं स्तंभ है। फिल्म की सामाजिक प्रासंगिकता भारत में आज भी विकलांगों को शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर समान रूप से नहीं मिलते। श्रीकांत एक प्रेरणा है कि जैसे सामाजिक सोच बदली जा सकती है, वहाँ फिल्म CSR, समावेशी शिक्षा और सामाजिक उद्यमिता जैसे मुद्दों पर सार्वजनिक संवाद की आवश्यकता को भी मानने लगती है। समीक्षा और आलोचना सकारात्मक पक्ष के बारे में बात करेंगे तो सच्ची घटना पर आधारित प्रामाणिक प्रस्तुति है। राजकुमार राव का अत्यंत प्रभावशाली अभिनय है। दृष्टिहीनता को प्रेरणादायक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना चाहते हैं। समाज और शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव ये टिप्पणी है। संगीत और दृश्यांकन भावनाओं को सशक्त बनाते हैं। नकारात्मक पक्ष के बारे में बात करेंगे तो कुछ दर्शकों को फिल्म की गति थोड़ी धीमी लग सकती है। उद्यमिता की यात्रा को और अधिक विस्तार से दिखाया जा सकता था। फिल्म का असर और विरासत है। श्रीकांत ने लाखों युवकों को प्रेरणा दी है, विशेष रूप से उन लोगों को जो शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। यह फिल्म अब शैक्षणिक संस्थानों, NGO और रोजगार सहायता संगठनों द्वारा एक केस स्टडीज के रूप में अपनाई की जा सकती है। निष्कर्ष में बता सकते हैं कि श्रीकांत केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं, यह समाज के दृष्टिकोण को बदलने की एक कोशिश है। यह फिल्म दिखाती है कि अगर सोच सशक्त हो तो अंधकार भी रास्ता बन सकता है। यह फिल्म आपको रुलाएगी, हंसाएगी और अंत में यह एहसास कराएगी कि असली शक्ति हमारे भीतर होती है, हमारी इच्छा शक्ति में। रेटिंग है तो मैं 5 के लिए 5 देने के लिए तैयार हूँ। अगर देखने की सिफारिश है तो छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और हर उस व्यक्ति के लिए जो बदलाव लाना चाहते हैं उनके लिए देखने की सिफारिश मैं करूंगी। प्रस्तुत फिल्म रिव्यू का सॉफ्ट कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया है, कृपया उसे देखिए। आशा करती हूँ कि सभी छात्रों के लिए यह प्रस्तुतिकरण लाभदायक हो और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर सदा बनाई रहे। अगर ये वीडियो आप लोगों को लाभदायक लगे तो कृपया सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।